पड़ती है, डालनी पड़ती है कि नहीं? चौकीदार बनना मुश्किल है, लेकिन आज के नेताओं ने झारखंड की नीति को ऐसा बना दिया है कि चूल्हा पर मुख बनना आसान बना दिया है। तो ऐसे में बदलाव होगा क्या? ऐसे में बदलाव नहीं होगा। हमें यहाँ के लिए नीति चाहिए, नियम चाहिए। और नियम कैसे बनेगा भाई? हमारे झारखंड के जितने भी क्षेत्रीय पार्टी बने, सभी पार्टी किसी का पल्लू पकड़ लिए हैं, किसी का आंचल में जाकर बैठ गए हैं। तो क्या इससे बदलाव आएगा? हमारे यहाँ के क्षेत्रीय पार्टी किसी का पल्लू को पकड़ लिए हैं। दादा लोग जरा बताइए, आप लोग जब किसी का बंधन में बंध जाते हैं तो क्या आपके घर में चलती है क्या? आपके ही घर में चलती है क्या? नहीं ना चलती है। तो राजनीतिक में कैसे चलेगी भाई? बड़ पेड़ के नीचे, बरगद पेड़ के नीचे दूब घास भी नहीं हरियाता है। हरियाता है क्या? बड़ घास के नीचे दूब घास भी नहीं हरियाता है। तो अगर जमीन चल जाए कांग्रेस के गोदी में और आंसू चल जाए बीजेपी की गोदी में, तो क्या झारखंड हरा भरा होगा? झारखंड में ये लोग सूखा लगा देंगे। इसलिए हमें ऐसा नेता की आवश्यकता है जो अकेले रहे। और अकेले कौन है? हमारे जेल के जो किसी का सेंट्रल पार्टी का परछाई भी नहीं है, ये अकेले इतना माहिर है कि किसी से नजरें मिला सकते हैं, सीना तान करके उससे बात कर सकते हैं। और हमारे जो क्षेत्र की अभी तक के पार्टियों ने, लोगों को मन में संदेह होता है कि अभी तो जेल के पहले जेबी केसेस था, लेकिन अब जेल क्यों बन गया है, तो जेल क्यों को हम लोग कैसे विश्वास करें? लेकिन बाकी क्षेत्रीय पार्टी किसी के पल्लू में पकड़ लिए हैं और हमारा जेल के अकेले है। हमारा तेल भरने वाले भी आप लोग हैं, पेट्रोल डालने वाले भी
अस्तित्व कभी स्वीकार नहीं करते। अभी देखते होंगे, अच्छा 2 मिनट में बातें को पूरा करेंगे। अभी सोशल मीडिया में एक दो बातें आ रही थी हमारे झारखंडी और बिहारी बात को लेकर के कि आप लोग बिहार के लिए अपशब्द बोलते हैं। हम किसी का नाम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें को बोलने की आवश्यकता पड़ जाती है। हमने कब आपके साथ दुर्व्यवहार किया? हमने तो अपना अधिकार का बात को किया। मामा का, मौसी का, परिवार का दोहाई दे करके हमें रिश्तेदारी में बंटना चाहते थे कि ये झारखंडी रिश्तेदार को नहीं मानते हैं। आपका जन्म किस राज्य में हुआ? हम मानते हैं कि संयुक्त बिहार में हुआ। संयुक्त बिहार भी कभी उड़ीसा तो बंगाल था। एक परिवार में 4 बच्चों का जन्म भी माता पिता के एक कमरा में ही होता है, एक घर में होता है। लेकिन परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए सब कोई में बंटवारा होता है। हम लोग अलग प्रखंड का मांग करते हैं, अलग जिला का मांग करते हैं, ताकि छोटा छोटा खंड में बचेगा तो उस जगह का विकास होगा। लेकिन हम लोगों ने बंटवारा किया। अभी भी उनका कहना है कि हम लोग इसी राज्य के हैं। अरे जब जमीन का हिस्सेदारी कर लिए तो आप कैसे इस राज्य के हैं? उन लोगों ने सब दिन हम लोगों को भगने का काम किया है। आप लोग याद कीजिए, जब बिहार बोर्ड में परीक्षा लिखते थे, जब बिहार बोर्ड में मैट्रिक परीक्षा लिखते थे, जितने भी चाचा लोग हैं जो 2000 से पहले मैट्रिक परीक्षा होती थी, क्या स्कूल में मैट्रिक पास करने की प्रतिशत कितनी होती थी? बताइए। 100 में मुश्किल से मुश्किल 10 या 15 कोई पास करते थे। सच बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं जी? बताइए। मुश्किल से मुश्किल 10 या 5 पास करते थे। और जैसे ही बिहार बोर्ड से, मतलब बिहार से झारखंड अलग हो जाता है, झारखंड बोर्ड में परीक्षा लिखते हैं। आजकल कोई फर्स्ट या सेकंड डिवीजन नहीं चलता है, सब फर्स्ट डिवीजन में प्रतिशत पे बात होता है कि कौन कितना प्रतिशत लाया। जैसे ही बिहार बोर्ड से झारखंड वाला बोर्ड अलग होता है, क्या विद्या की देवी हमारे मस्तिष्क में फिट हो जाती है? क्या विद्या की देवी हमारे मस्तिष्क में फिट हो जाती है? ऐसा नहीं है। ये तब भी चाहते थे कि ये मैट्रिक में ही फेल करे, ये नहीं करेंगे तो पदाधिकारी लेवल में ये लोग बैठने ही नहीं सकेंगे, ये लोग आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो आगे की नौकरी नहीं ले पाएंगे। क्योंकि परीक्षार्थी लिखने वाला तो झारखंडी होते थे, हमारे लोकल स्कूल के बच्चे लिखते थे, लेकिन पेपर काटने वाला वो तो बिहार के रहते थे कि नहीं? तो पेपर काटने वाला हमको नंबर ही नहीं दिया जाता था। नहीं होने से, झारखंड अलग होने से पूर्व क्यों नहीं पास करने का रेशियो ज्यादा था? यही सब हमारे साथ और हमारी नौकरी को उन्होंने तब से कब्जा करके रखा है। तो अभी जागरूक हो गए हैं। टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में पूरा झारखंड जागरूक हो गया है, अपना अधिकार को समझने लगा है। तो किसी को खा खा के आदत हो जाएगा, उसको अगर हम लोग रोकेंगे तो तिलमिली नहीं। यही तिलमिली पकड़ा है जो सोशल मीडिया में लोग दिखा रहे हैं, यही तिलमिली पकड़ा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में हमने थोड़ा बहुत बात बोले ही नहीं, उस बात को भी 2 मिनट में हम लोग रखना चाहेंगे। मुख्यमंत्री जी विधानसभा चुनाव आ रहा है, हर विधानसभा चुनाव में जाएंगे और संबोधन करेंगे कि हमने स्थानीय नीति को विधानसभा से पारित करके सेंट्रल को भेज दिया था। सरना धर्मपुर भी सेंट्रल को भेज दिया था, उन्होंने, बीजेपी वालों ने हमें करने नहीं दिया। हेमंत सोरेन का कोई भी भाषण, कोई भी संबोधन आप लोग सुन के देखिएगा, 2 मिनट अपना काम के बारे में बात करेंगे और 10 मिनट बीजेपी को बुराई करेंगे। उन्होंने करने नहीं दिया, करने नहीं दिया। अरे भाई, हमने आपको देख के वोट दिया था कि मोदी सरकार को देख के वोट दिया था? हमने आपको एक आंदोलनकारी का पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी देख के वोट दिया था? क्या आप में आंदोलनकारी का गुण है? आप में आंदोलनकारी का गुण इतनी सी भी नहीं है। और आंदोलनकारी वास्तव में कैसा होता है देखना चाहते हैं तो हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम को देखिए, जिसका दांत उखाड़ दे तो दूसरा दिन सभा को संबोधित करने के लिए चल जाते हैं। तबीयत खराब रहे आकर के मंच में सो जाते हैं और उठ करके सभा को संबोधन करते हैं। आंदोलनकारी कैसा होता है तो हमारे वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो को देखिए कि लहू लहान पीट करके बेहोश भी कर दे तो होश आने पर आंदोलन की ओर आगे बढ़ने के लिए अग्रसरित होते हैं। इससे आंदोलनकारी करते हैं। और आपको विश्वास दिलाना होगा, अगर जो जान का परवाह न करे, ऐसे लोगों को अगर हम लोग लाएंगे तो झारखंड को भला कर पाएंगे, झारखंड को विकास कर पाएंगे। इन्हीं चंद शब्द को लेकर के बहुत ज्यादा बातों को ना कहेंगे, कम शब्द में ही हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। आप सभी को धन्यवाद, जोहार और प्रणाम करते हैं। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।